वेलकम बैक बच्चों, आपका साक्षी एजुकेशनल एकेडमी में फिर से स्वागत है। आपको आज अगले चैप्टर क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 में रेखाएं और कोण लाइन एंड एंगल चैप्टर का आज स्टार्टिंग है और इसमें हम देखेंगे अलग अलग चीज़ों को क्या कैसे किया जाता है। देखो रेखा क्या होता है, पहले इनके छोटे छोटे पॉइंटों को हम जानेंगे और फिर एकदम कहने का मतलब है ना बाबू कि जीरो से हीरो तक, ठीक है बाबू, जीरो से हीरो तक आपको लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर ज्योमेट्री से प्रॉब्लम जिन स्टूडेंटों को होगा वो इस वीडियो पे जरूर आएंगे एक बार और देखेंगे और उनको क्या लाभ होता है ये जरूर शेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आपके रेखा और कोण को, ठीक है, और समझते हैं कि किस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। देखो सबसे पहले हम बहुत छोटे से पॉइंट पे चलेंगे, पहले इसके थ्योरी पे चलेंगे। आज आपका टोटल थ्योरी है, थ्योरी पार्ट है आपका, है ना। इस थ्योरी में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बिंदु के बारे में बात करते हैं। क्या बात होता है हमारा बिंदु, कि बिंदु क्या चीज़ होता है। बिंदु पॉइंट जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं हम, पॉइंट, पॉइंट, ठीक है ना। पॉइंट जो होता है इसका ये कोई लिखेंगे जिसका कोई भाग नहीं होता है, यानी जिसका कोई भी भाग ना हो वो क्या कहलाता है, हमारा पॉइंट कहलाता है। भाग जैसे देखो ये ऐसे कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया, है ना। एक कहा गया कि एक पेंसिल की नोक के बराबर बिंदु को जो हम टिक करते हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारे पॉइंट के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो इसमें हम ये चीज ध्यान देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, बिंदु। बिंदु के बाद आता है आपका रेखा। क्या आता है, रेखा, कि हम रेखा किसे कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइन क्या होता है, ठीक है, कि लाइन क्या चीज होता है, इस चीज को हम जानेंगे, लाइन क्या होता है। इसमें देखो लिख देंगे, यह एक चौड़ाई रहित सीधी एक लंबाई होती है ना। क्यों, तो इसमें चौड़ाई नहीं होती। कोई भी हम रेखा ऐसे खींच रहे हैं, अब ये कहोगे कि ऐसे हम चौड़ा सा एक ये रेखा नहीं होगी आपकी, ये रेखा हो गई, ये रेखा नहीं होगी। रेखा आपका ये है जिसमें चौड़ाई नहीं होती है। मीन्स कह सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन वो एक नेगलेक्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग होता है कि उसको हम ज़्यादा इंडिकेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता, हम देखेंगे तो इसकी भी तो चौड़ाई है, ये जो खींचा गया। तो आप जितने पतले आप पेंसिल के नोक से खींच दीजिए एक लाइन, ठीक है ना, तो वो भी एक क्या होगा, लाइन होगा, रेखा होगा। तो ये चीज समझ में आया कि यह एक क्या होता है, चौड़ाई रहित क्या होती है, सीधी लंबाई की एक लंबाई होती है, जिसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आता है आपका कि जो हमारा रेखा होता है ना, रेखा के जो सिरे होते हैं, यानी जो लाइन ऐसे खींचा गया, जो ये पॉइंट, ये जो इनके सिरे हैं, ये सिरे एक बिंदु होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, एक बिंदु होते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, एक बिंदु होते हैं बच्चों, ठीक है। ये चीज समझ में आया आपको, तो ये नोट करिए आप लोग, इसके आगे बताते हैं हम आपको। चलिए बच्चों इधर ध्यान देते हैं। अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट पॉइंट पे, जो आपका है जिसे हम कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं,
रेखाखंड यानी सेगमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, रेखाखंड या सेगमेंट जिसको बोलते हैं। तो लिखेंगे ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु हों, ठीक है ना, दो अंत बिंदु हों, ठीक है ना। या सेगमेंट का मतलब होता है कि टुकड़ा, यानी एक रेखा के टुकड़े को रेखा खंड कहते हैं, ठीक है ना। एक टुकड़े को हम रेखा खंड कहते हैं। ये हमारा हो गया, जैसे हमारा एक लाइन है ऐसा, अब इसमें ये भाग, ये इतना भाग क्या हो गया, हमारा एक रेखा खंड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कि यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि यल कोई एक लाइन है, उसमें आपका ए बी क्या है, ए बी बराबर क्या हो गया आपका रेखा खंड हो गया। क्या हो गया? ए बी बराबर रेखा खंड हो गया, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। अगला पॉइंट हम जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा है किरण। किरण जिसको हम बोलते हैं रे, जिसको बोलते हैं क्या हम बच्चों? रे। रे क्या होता है? लिखेंगे जिस रेखा के एक अंत बिंदु होते हैं, ठीक है। जिन रेखाओं के एक अंत बिंदु होते हैं उनको रे बोलते हैं। जैसे देखो, आपको रात में एक प्रैक्टिकल बताते हैं। बचपन में आप लोगों ने क्या किया कि रात में ऐसे टार्च लेके रात में सोए, तभी हम लोग करते थे ऐसा कि रात में सोए हुए बस टार्च लेके क्या कर रहे थे, जला के ऊपर, लगता था कि ये पूरा ऊपर तक चला गया है ना बच्चों। तो वो लगता था कि इसका अंत ही नहीं है, लगता था हम बादल को टच कर गए, बादल में इसकी रेस चली गई है पूरी, ऐसा प्रतीत होता था। आप लोगों ने भी किया होगा, ठीक है, या करेंगे। रात में आप टार्च ले लीजिए। आज के समय में कहाँ टार्च यूज कर रहे हैं, है ना। आज को मोबाइल का जमाना है ना, सब मोबाइल का टार्च, मोबाइल से नहीं कुछ पता चलेगा। आप टार्च ले लीजिए, उसको ऊपर करके ऐसे जलाइए, देखिए लगेगा कि आपको वो उसकी जो लाइन है वो पूरा एकदम ऊपर तक चली गई, पूरा आसमान में चली गई है ना। तो आपका एक अंत बिंदु का मतलब क्या हुआ कि आप जहां से उसको जला रहे हैं वो आपका सोर्स है नहीं, वहां से एक बिंदु गया और ऊपर वो कहां तक जा रहा है उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया? रे हो गया, किरण हो गया। समझ में आया बच्चों? ये क्या हो गया आपका? किरण हो गया। समझ में आया? लिखिए, इसको नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। इसको हटा दे रहे हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं संरेख और असंरेख बिंदु की, है ना। संरेख और असंरेख बिंदु की कि ये क्या होते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं और समझते हैं कि क्या चीजें हैं। संरेख और असंरेख। अब जानते हैं हम संरेख। कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु, ठीक है ना। कोलिनियर पॉइंट या उसी को कहते हैं हम संरेख बिंदु कहते हैं। अब संरेख बिंदु क्या होता है इसको जानते हैं, ठीक है ना, और समझते हैं। जब लिखेंगे यदि
3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित हों तो उसे उन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं, और अगर नहीं होंगे तो अन्यथा असंरेख बिंदु कहते हैं। असंरेख बिंदु को क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, है ना। जैसे एक हमारा लाइन है, इसमें मान लो 1 2 3 या इससे अधिक बिंदु एक ही लाइन पे स्थित हों, है ना, एक ही रेखा पे स्थित हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे क्या हो, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनता चला जाए, है ना। पहले समय में होता था ना कि जो राजा है, राजा के बेटा राजा ही होंगे, उनके पुत्र राजा होंगे, उनके पुत्र राजा हैं, एक के लाइन में वो चले जाते हैं, है ना। उनका कोई एक्सचेंजेबल नहीं है, वो एक ही पॉइंट पकड़ेंगे, वो चले जाएंगे, वो राजा है तो राजे बनेंगे। लेकिन आज ऐसा है क्या? आज ऐसा कुछ नहीं है। आज कोई डॉक्टर है तो कोई जो नहीं उसका लड़का डॉक्टर, वो गधा हो सकता है ना, वो गधा हो सकता है, ठीक है, पढ़ने में। और कोई जो नहीं कि जिनके माता पिता अनपढ़ है, उसका बेटा भी अनपढ़ होगा, ऐसा कोई नहीं है। उसका बेटा IAS हो सकता है, PCS हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई बात आज नहीं है, आज चेंज हो सकता है। आज असंरेख में सब चल रहे हैं, ठीक है ना, देखा जाए तो, ठीक है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे आते हैं बच्चों, है ना। आज इसका बात का ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक है। तो चलते हैं, ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? संरेख असंरेख हो गया आपका। नेक्स्ट में इसमें क्या है? कोण। चलिए बच्चों, देखते हैं हम यहाँ पे आज कोण के बारे में फिर से समझते हैं आगे। उसके आगे हम समझते हैं कोण। कोण क्या होता है, डिफिनीशन हम ध्यान देते हैं। डिफिनीशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या होता है। परिभाषा में हम जानते हैं जब दो किरणें एक बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो उसे कोण कहते हैं, ठीक है बच्चों। उसे क्या कहते हैं? हम कोण कहते हैं। समझ में आएगी कि जब जैसे मान लो सपोज ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक किरण ऐसे गई, एक किरण ऐसे गई, ये जो इनके बीच का जो स्लोप है, जो ये इसी में कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं इसे? हम एंगल कहते हैं, ठीक है। मान लो एक पॉइंट ये हो गया O, एक लाइन निकला आपका A, एक लाइन निकला B, तो ये हो जाएगा एंगल AOB, ठीक है। एंगल का सिंबल आपका ये होता है, ठीक है बच्चों। तो इतना चीज आप लोग को ध्यान में आ गया। अब आगे चलते हैं कि
कोण के प्रकार, इसको हटा दें, चलो इसे हटाते हैं और आगे चलते हैं, हम जानते हैं। चलो हो गई। अब आते हैं कोण के प्रकार में कि कोण के प्रकार कितने होते हैं, क्या क्या। जैसे बेसिकली तो आप लोग क्लास 8 में पढ़ के आए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोग का रिपीटिशन करवा देते हैं कि टाइप ऑफ एंगल, कोण के प्रकार बच्चों, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं। देखो कोण को जानते हैं हम, तो हमारा जो पहला कोण है न्यून कोण है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल बोला जाता है। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? यह जीरो से बड़ा और 90 से छोटा होता है। जैसे 0, 30, 60, 45, 78, बहुत सी चीजें होती हैं। इसका स्लोप जो होता है आपका इस प्रकार का होता है, ये ठीक है, कि एंगल AOB बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। हमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जिस एंगल को लिखना होता है उसको बीच में, जैसे O वाले एंगल को यहां लिखना है तो AOB हो गया, ठीक है, उसके नाम को हम ये बीच में रखते हैं, ठीक है। ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, इसमें खास कर समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये न्यून कोण हो गया। न्यून कोण के बाद आता है आपका अगला जो है वो है आपका समकोण। समकोण को क्या कहते हैं? राइट एंगल, है ना। ये क्या होता है? इसका डेफिनेशन क्या होता है? लिखेंगे यह 90 डिग्री के बराबर होता है। यह 90 डिग्री के बराबर होता है। इसका जो स्लोप साइज, इसका जो फिगर होता है वो ऐसे, ये एकदम ऐसे सीधा होता है, ये यानी एंगल AO नाइन्टी डिग्री हो जाएगा। कहीं पे भी अगर इस तरह का ये वाला आकृति अगर आपको दिख जाए तो मान लीजिए कि वो क्या है आपका, वो राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसको तो तुम नोट करिए, दो एंगल को और इसके प्रॉपर्टीज को। चलिए बच्चों यहाँ देखते हैं, आगे हम नेक्स्ट चलते हैं और थोड़ा सा फास्ट अब बढ़ाते हैं आपके डाटा को। दो कोण आपने देखा, आगे चलते हैं। समकोण के बाद आता है आपका अधिक कोण। अधिक कोण है जिसे हम कहते हैं एब्ट्यूज एंगल, ठीक है, अधिक कोण। इसमें क्या होता है? इसका यह कोण
90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, इसका स्लोप कुछ ऐसे होता है, ये इस आकार का, जैसे ए ओ बी है, मान लो ये 120 है, तो एंगल ए ओ बी बराबर 120 डिग्री, ये आपका अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट आता है आपका रिज कोण, जिसे हम कहते हैं स्टेट एंगल। रिज कोण या स्टेट एंगल, ये क्या होता है? यह कोण 180 अंश के बराबर होता है। ऐसे एक लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है ना, यहां स्टार बना के लिख देंगे, एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है ना, 180, ये है आपका 180। ठीक है, ये इस तरह से बनता है, रिज कोण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका संपूर्ण कोण। इसको हटा दें बच्चों, समझ में आया ये। नेक्स्ट चलें, चलो देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये होता है पूरा एक सर्किल की तरह जो बन जाता है पूरा कोण, वो क्या होता है आपका 360 डिग्री का होता है, होल एंगल जिसको कहते हैं। समझ में आइए बच्चों, नोट करिए, जल्दी नोट करिए बच्चों। अब आता है एक आपका प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल, ये क्या होता है? यह 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम होता है। ठीक है ना, 180 अंश से ज्यादा, 360 अंश से कम होता है। ये क्या होता है आपका इस तरह का एंगल, इस तरह का, ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये लगभग 270 डिग्री का है। ये क्या होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल के अंतर्गत आता है। ठीक बच्चों,
प्रतिवर्ती एंगल जिसको कहते हैं ये आता है। हटा रहे हैं, चलिए बच्चों इसको हटा रहे हैं, नेक्स्ट चलते हैं। आगे का देखते हैं हम। डेटा जो है ये है आपका, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट डेटा है। जो आगे के एंगल दो बताए जा रहे हैं ये मिक्सअप वाले हैं। ये कौन से हैं? एक है पूरक कोण, पूरक कोण है। पूरक कोण को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। इसमें है कि दो कोणों का योग एक समकोण यानी डिग्री के बराबर होता है। तो इसमें है प्रूफिंग कि माना दो कोण x तथा y है, तब x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। ये हो जाएगा आपका कि यानी दो कोण ऐसे हों जिनका योग 90 डिग्री आता हो, वो क्या कहलाते हैं? आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण कहलाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। अब देखो, जैसे सपोज मानो एग्जाम्पल में जैसे एक बता दिया गया कि फर्स्ट एंगल आपका दे दिया गया 60 डिग्री, तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी दूसरा पूरा कोण क्या होगा? दूसरा पूरा कोण क्या होगा? बस 90 माइनस 60 यानी क्या हो जाएगा आपका? 30 डिग्री क्या हो जाएगा आपका? दूसरा पूर्ण कोण। क्योंकि देखो यहाँ पे 30 और 60 इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे 90 के बराबर आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये ठीक है, क्लियर है? तो ये चीजें हैं। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट देते हैं हम यहाँ पे इसी पूरक का होता है एक संपूरक कोण, ठीक है ना। चलिए सप्लीमेंट्री एंगल, दो कोणों का योग एक्सपेंशन क्या हो। यानी क्या कहने का मतलब है इनका कहने का मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री इसमें क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल में हुआ, एग्जाम्पल में कि एक दो संपूरक कोण
कोणों में से एक संपूरक कोण 120 डिग्री है तो दूसरा संपूरक कोण बताइए। ऐसा आपका क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या है, देखो एक एंगल दिया गया है, एक दे दिया गया है कि x बराबर क्या दिया गया 120 डिग्री। तो हम निकालेंगे कि 120 प्लस y बराबर 180। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 180 से 120 क्या होगा, इधर जाएगा सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी दूसरा आपका संपूरक कोण क्या हो गया 60 डिग्री। कह सकते हैं अगर एक संपूरक कोण दिया गया है तो 180 से अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा संपूरक कोण निकल जाएगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, नोट करिए इसको। चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं और जानते हैं कि अब आसन्न कोण क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आसन्न कोण जानते हैं कि आसन्न कोण क्या होता है, उसके एडजेसेंट एंगल जिसको बोलते हैं। तो पढ़ते हैं आगे हम। अब देखिए यहाँ पे, अब आते हैं हम आसन्न कोण में। क्या आते हैं बच्चों? आसन्न कोण। आसन्न कोण जिसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल। इसमें देखो क्या होता है, इस एंगल में आपका बताया जाता है ऐसे कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा तथा शीर्ष हों, है ना, वो क्या कहते हैं एडजस्ट आसन्न कोण कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे फॉर्मेशन देखते हैं, देखो ऐसे हमारा एक एंगल है, इसके बीच का ये एंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, ये हमारा D है, और ये एंगल है और ये एंगल है। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा क्या क्या चीज है, ध्यान देते हैं। इसमें देखो ध्यान देते हैं अगर, तो हमारा एक उभयनिष्ठ शीर्ष बराबर B पॉइंट जो है, और ये उभयनिष्ठ भुजा बराबर क्या हो जाएगा आपका BD हो गया। उभयनिष्ठ भुजा क्या हो गया आपका BD। और इसमें देखो, इसमें एक चीज ये हो सकता है कि एंगल ABC बराबर, देखो एंगल ABC बराबर ABD प्लस एंगल DBC, ये आपका क्या हो गया, एक इक्वेशन भी हो गया और ऐसा आप कर भी सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ये आपका हो गया एक आसन्न कोण का परिभाषा, और यहाँ पे आपका पूरा उसका प्रॉपर्टी जो है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट एंगल के बारे में जानते हैं। रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। क्या होता है रैखिक युग्म या लीनियर पेयर? समझ में आइए, रैखिक युग्म या लीनियर पेयर क्या होता है। अब देखो इसमें जैसे हमारा है ये एक
यही फिगर हम ड्रा कर रहे हैं। देखो ऐसे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, ठीक है। तो लीनियर पेयर में क्या होता है, रैखिक युग्म में क्या होता है, दो कोण में कि एक ही रेखा पे स्थित होते हैं। देखो जैसे यहां पे देखो, आपका एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी बराबर 180 डिग्री आपका फॉर्म हो जाएगा। ये चीज, तो ये क्या हो जाता है, जब 180 डिग्री हो गया, आपको पता है अगर किन्हीं दो रेखाओं का योग 180 अंश होता है, तो मतलब वो क्या होता है, वो एक रेखा पे स्थित है, यानी कि एक रेखा के कोण है, रिज कोण है, तो एक रेखा पे ही रिज कोण बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 180 के बराबर है, तो यानी एक ही रेखा है, ये प्रूफ हुआ। रेखा पे हमारे जो एक कोण मतलब 180 अंश को ये कोण क्या कर रहा है, जोड़ रहा है ना, ये दोनों कोणों को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है ना, जोड़ा, एडजेसेंट कर रहा है, युग्म बना रहा है ना, युग्म मीन्स होता है जोड़ा। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, रैखिक युग्म हो गया। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, है ना, और फिर उसके बाद से हम आगे बढ़े ताकि टाइम कम लगा करे, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसी के साथ आता है आपका एक और कोण, फिर हम चलेंगे प्रमेय की तरफ, प्रमेय पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये चैप्टर देखो बच्चों, भागना नहीं है आपको इससे कि बस टिपिकल है, नहीं आ रहा था। अगर नहीं आ रहा है तो आप बताइए। आगे है आपका शीर्षा विमुख कोण, ये क्या, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। अब देखो एक चीज ध्यान दो, एक अरे कहा नहीं गया कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, तो मतलब वही हो गया, जब तक इसको तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, मैथ में। ठीक है, तो तोड़ डालो एकदम, कोई चीज हमसे बढ़ के नहीं होता, तोड़ो इसको, बढ़िया से तोड़ो। तो वर्टिकली अपोजिट में क्या होता है, शीर्षा विमुख में देखिए ये आपका हो गया एक एंगल, मतलब दो रेखाएं। ठीक है ना, लिखेंगे इसमें जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो देखो इसमें क्या, देखो ये मानते हैं x है, ये मानते हैं y है, ये मानते हैं z है, ये मानते हैं p है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर z के और y बराबर क्या हो जाएगा, p के। ये हमारा हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल का, ये हो गया। ये है एक यल है, एक यल और यम क्या है, ये दो रेखाएं हैं जो प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब एक दूसरे को काट रही। प्रतिच्छेद मतलब काटना, तो उनको आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे भी देख लेते हैं, देखो ये इतना कितना बना रहा है, 180 का। देखो ये और ये बन के एक रेखा है, एक रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। इधर से भी देखेंगे, ये देखो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। इधर से भी देखेंगे तो 180 अंश का, इधर से भी देखेंगे 180 अंश। इस पे हम क्वेश्चंस लगाएंगे, बहुत से क्वेश्चंस हमको मिलेंगे 180 पे, तो आगे हम डिस्कस करेंगे आपके प्रश्नावली में। ठीक है, अभी ये चीज जानिए आप, इतना चीज। ठीक है ना,
तो समझ में आई बच्चों। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे, इतना ही था पूरा। इसी के साथ ये क्लास आपका समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप लोग पढ़ते रहें, थ्योरी तैयार कर लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपका एक्सरसाइज चालू होगा, है ना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, बस इतना सा ही आप लोगों से गुजारिश है। इस फ्री एजुकेशन के रूप में आपसे सिर्फ इतनी ही गुरुदक्षिणा का अपील करते हैं कि बस आप इस चैनल का ग्रोथ करें। ठीक है, तो आगे बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड होता रहेगा।